दूसरी खबर की तरफ चलेंगे। अब से कुछ देर पहले ये काफिला जो है वो रामबन तक पहुंच गया है। कुछ मिनट के बाद इतलात के मुताबिक तमाम यात्री वादी कश्मीर यानी साउथ वाले ब्लॉक में शामिल हो जाएंगे। जो काजीगुंड वाला रास्ता है टनल के, उस तरफ भी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जिला इंतजामिया ने यात्रियों का उधमपुर के अंदर, हाल के अंदर और दीगर मकामात पर तमाम तैयारियां पहले से कर रखी थी, जहां पर यह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बड़ी तादाद में लोग भी आएंगे और या रामबन के अंदर इंतजामिया हो, उधमपुर के अंदर हो, दीगर मकामात पर तमाम इलाकों के अंदर पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा और वो देखने को मिला। जिला इंतजामिया के साथ साथ सूबाई इंतजामिया पहले से काफी मसरूफ नजर आ रही थी। तस्वीरें उधमपुर की और साथ साथ थोड़ी देर में आप रामबन की तस्वीरें देखेंगे, फिर कुलगाम की भी ये तस्वीरें जो आपके सामने तमाम तरह की सहूलियात के साथ आम लोग जो इंतजार कर रहे थे। और ये कुलगाम की तस्वीर है काजीगुंड के टनल के उस तरफ जो आम लोग हैं, मकामी कश्मीरी हैं, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं यात्रियों के इस्तकबाल के लिए। तमाम सियासी जमातें, तमाम मजहबी तंजीमें, तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो एक साथ नजर आ रहे हैं और इस यात्रा के अहसन इनेकाद में उनका कलीदी किरदार रहेगा, इस बात का एहसास भी साथ साथ दिला रहे हैं। एक तो ये तैयारी टनल के उस तरफ जहां पर थोड़ी देर में या कुछ मिनट के बाद यात्रा पहुंच जाएगी और साउथ कश्मीर से तकरीबन 2000 प्लस, जबकि सेंट्रल कश्मीर से भी 2-2.5 हजार के आसपास यात्री जो दोनों रूट से जाना है बेस कैंप्स पर पहुंच जाएंगे। उधमपुर के अंदर जहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर भी आज सुबह सुबह पहुंचे, उनका काफिला जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, डीजीपी नलिन प्रभात के अलावा डिप्टी कमिश्नर उधमपुर मौजूद थी, डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज और पुलिस के दीगर टॉप ऑफिशियल जो यहां पर मौजूद थे। तमाम तरह की तैयारियां पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो करनी थी वो कर ली गई हैं। दोनों अजला के अंदर यात्रा इस वक्त दाखिल हुई है और सिक्योरिटी के सख्त तरीन बंदोबस्त, जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सीसीटीवी और ड्रोन्स के जरिए निगरानी, इजाफी कंपनियां जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा जो सीआईएसएफ की जिम्मेदारी ली जा रही है, आईटीबीपी की को जिम्मेदारी कई एक जगहों पर, और सीआरपीएफ जिसकी सबसे ज्यादा कंपनियां इस वक्त तैनात हैं, 580 प्लस कंपनियां, उनके जवान भी चप्पे चप्पे पर इस वक्त तैनात नजर आ रहे हैं ताकि बगैर किसी रुकावट के बगैर किसी परेशानी के यात्रा का कामयाब इनेकाद हो। यात्रियों का इस्तकबाल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर भी यहां पर पहुंची थी सलोनी राय। ग्राउंड की बात भी सुन लेते हैं और उसके बाद दीगर मकामात पर भी चलते हैं। चेयरपर्सन और जितने भी प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं वो यहाँ पे मौजूद रहते हैं, यात्रा को बहुत ही हर्षोल्लास से वेलकम करते हैं और जितने भी यात्री गए उनमें एक बहुत ज़्यादा उत्साह है। हमारे सभी अरेंजमेंट्स दुरुस्त हैं, चाहे वो सिक्योरिटी, पैराफर्नेलिया हो या यात्रियों के लिए बाकी फैसिलिटीज़ की सुविधाएं हों, तो वो सभी चीज़ों का अच्छा इंतजाम किया गया है और यात्रियों को एक कंफर्टेबल पैसेज यहाँ से दिया जाएगा। चलिए उधमपुर की तस्वीरें आपके सामने। किशोर शर्मा के पास चलेंगे, हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ उधमपुर से। किशोर, क्या मजीद तैयारियां नजर आ रही है? ये तो पहला काफिला था जहां पर एक तरह का आप कह लीजिएगा कि टेस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें पूरी तरीके से वो कामयाब होते भी दिखाई दे रहे हैं। डिफरेंट एरियाज के अंदर उधमपुर में, चाहे वो सिक्योरिटी की बात हो, लंगर लगाने वाली बात हो, क्या वो पिछले साल वाली वो जो रिवायत थी, पिछले साल वाला वो जो जोश और उत्साह था वो बरकरार है जिले के अंदर, खासतौर से नेशनल हाईवे के आसपास? देखिए आसिफ, सुबह सुबह जहाँ पर बेस कैंप से ये श्री अमरनाथ जी का जो जत्था था ये कश्मीर घाटी के लिए निकलता है, तो उत्साह जो था वो उसी तरह का था यात्रियों के अंदर। लेकिन अगर NH-44 की बात करें तो यहाँ पे जो है वो जिला प्रशासन के साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्स है उनकी तरफ से जो है वो चप्पे चप्पे पर जो है वो नजर रखी गई है। लेकिन जब ये सुबह सुबह जो काफिला निकलता है, जितने भी लोकल रूट्स हैं आसिफ, उनको जो है वो बंद किया जाता है। ये तस्वीरों देख सकते हैं, ये NH-44 का वो जखैनी थ्रू का पड़ाव है। देखिए जब सुबह सुबह श्री अमरनाथ जी का जो जत्था था वो सुबह जब निकला तो जितने भी लोकल रूट थे उनको जो था वो बंद रखा गया था, हाईवे को जो था वो बंद रखा गया था। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इस वक्त की एक खबर हम आपको दिखा रही है, जितनी भी कश्मीर की बोर्ड की गाड़ियां थी या जम्मू से कश्मीर की तरफ जो कोई टूरिस्ट या यात्री जाना चाहता था उनको फिलहाल यहाँ पे रोका गया था। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि जैसे ये काफिला यहाँ से निकला है तो इनको जो है वो आगे जाने की अनुमति दी गई। और दूसरी तरफ आपकी तरफ से ये कहा गया कि जिस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से पिछली बार जो थे वो श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए इंतजाम किए गए थे,
उसी तर्ज पर जो है वो इस बार भी जो है वो उसी तरह से जो है वो इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो सीआरपीएफ के साथ साथ जो अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जो है वो चप्पे चप्पे पर जो है नजर रखी गई है कि किसी प्रकार का जो है वो यात्रा के दौरान जो है वो खलल नहीं डल सके। और सुबह जब ये काफिला जो है वो बेस कैंप से निकलता है, जो खुद जो डीजीपी हैं वो उस काफिला के साथ निकलते हैं टिकरी के पास। पूरी तरह से भक्तजनों का, श्रद्धालुओं का जो है वो वहां पे स्वागत किया जाता है। लेकिन अगर अभी भी आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखें, जितने भी लोकल रूट हैं उनको बंद रखा गया था। फिलहाल जो है वो लोकल रूट जो है वो आसिफ जो है वो अभी खोले गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। किशोर शर्मा जम्मू से हमारे साथ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से ज्वाइन कर रहे थे।